पूरी बात को समझें कि लगातार असंतोष बढ़ रहा था कंपनियों के खिलाफ, और लगातार असंतोष बढ़ने के कारण कंपनियों के खिलाफ ये बात उठ रही थी कि भाई यदि मान लीजिए किसी भी यूजर को और डाटा यूज ही नहीं करना, उसे केवल कॉल के लिए चाहिए, तो ऐसा कोई डाटा पैक है ही नहीं जो केवल कॉल के लिए हो, उसमें डाटा साथ में आ रहा है, चाहे वो 6 GB आ रहा है, चाहे वो 8 GB आ रहा है। ये चीज़ें बात उठ रही थी, तो ये बात कहीं ना कहीं TRAI तक पहुंची, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक। तो TRAI ने सभी कंपनियों को एक सीधा सिंपल सा मैसेज दिया कि आपको हम 1 महीने का समय देते हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको नए रूल्स पर काम करना होगा, जहां पर कस्टमर्स को बिना डाटा के रिचार्ज मिल सके, केवल कॉल की ही वैलिडिटी मिल सके। तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनियों का वो 1 महीने की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। कंपनी अब 23 तारीख को नए रूल लेकर आई हैं, और TRAI ने नए रूल्स को लागू कर दिया है। क्या है समझें कि ये जो 20 रुपये में 4 महीने का रिचार्ज मिलेगा, और जियो में नो डाटा के लिए कोई प्लान आया है क्या, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं मार्केट में, समझें। तो TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू रूल्स क्या हैं कि अभी तक क्या था भाई, जैसे मान लीजिए आपने अपनी सिम में रिचार्ज कराया, वो रिचार्ज मान लीजिए कल खत्म होने वाला है, तो कल रिचार्ज खत्म हो गया और अगले 7 दिन बाद इनकमिंग कॉल भी बंद हो गई। और यदि आपने रिचार्ज नहीं कराया तो अगले 15 दिन में वो सिम किसी और को अलॉट कर देते थे। आपका नंबर डीएक्टिवेट किया और किसी और को वो सिम अलॉट कर दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब TRAI ने बहुत कड़ा शिकंजा कसा है कंपनियों के ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनियों ने कुछ नए गाइडलाइंस लेकर आई हैं। कैसे कि भाई यदि जियो का आपकी सिम है और आपने रिचार्ज कराया है, तो आपकी आउटगोइंग जो है वो तो रिचार्ज तब तक एक्टिव रहेगी, और आपकी इनकमिंग वही रिचार्ज के अंतर्गत जो वैधता दी गई है तब तक रहेगी। लेकिन जो सिम है वो 90 डेज तक एक्टिव रहेगी। कितने भाई, 90 दिन तक वो सिम एक्टिव रहेगी। 90 दिन तक वो सिम डीएक्टिवेट नहीं हो सकती, या वो नंबर किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। यानी कि जो नंबर पहले मात्र 5-7 दिन में ही किसी और को अलॉट हो रहा था, अब वो नंबर जियो ने ये निकाला है कि 90 दिन तक वो नंबर किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, और 90 दिन तक वो सिम डीएक्टिवेट नहीं हो सकती। और एयरटेल ने क्या निकाला भाई, एयरटेल ने कहा है कि मेरा भी यही है भाई कि 90 दिन तक तो हम किसी को सिम अलॉट कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद हम 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी देंगे। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि हम बार बार बताएंगे भाई कि देखो आपके 90 दिन तो हो चुके हैं, 15 दिन है, आप रिचार्ज करवा लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वैलिडिटी मिल सके, जिससे कि आपका सिम डीएक्टिवेट ना हो। तो एयरटेल ने 90 दिन प्लस दिया है 15 दिन का ग्रेस पीरियड। समझ गए भाई। तो यानी कि 90 दिन से पहले वो सिम डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, किसी और को नंबर अलॉट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम है। समझे, अच्छा ये हुआ है कि जो पहले 5-7 दिन था वो अब 90 दिन का पीरियड कर दिया कि 90 दिन से पहले सिम किसी भी कंडीशन में डीएक्टिवेट नहीं हो सकती। ठीक है भाई, आगे देखें। लेकिन जो सरकारी कंपनी है, उस भारतीय सरकारी कंपनी BSNL ने ये काम 180 दिनों के लिए किया है कि यदि आपकी सिम जो है BSNL की है तो आपको 180 दिनों तक सिम आपकी डीएक्टिवेट नहीं होगी, रिचार्ज ना होने पर भी। और मुझे लगता है कि सरकार को यार BSNL को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार के पास कितने अरबों खरबों रुपए है, क्या वो BSNL के नेटवर्क नहीं लगा सकती भाई? यदि BSNL अपने पावर में आएगा तो ये कहीं जियो एयरटेल कंपनी जो मनमानी कर रही है वो नहीं कर पाएंगी। आज रिचार्ज मन चाह बढ़ा देती हैं। तो यानी कि BSNL को कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जगह की कोई कमी नहीं है, वो नेटवर्क लगा सकती है भाई। 5G नेटवर्क तो आ ही गया है, तो क्या BSNL अपने आप को 5G में कन्वर्ट नहीं कर सकती? क्या वो अपने देश के हर शहर हर गांव में 5G नेटवर्क नहीं पहुंचा सकती? इतना पैसा होने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसे की क्या कमी है भाई? और सुने, और क्या हुआ है, अब एक और चीज जो हुई है वो ये है कि यदि आप उसमें 20 रुपए का बैलेंस और करा देते हैं तो आपको 30 दिन की वैलिडिटी और बढ़ जाएगी। ये केवल BSNL में नहीं, ये हर सिम में हुआ है, चाहे वो VI की हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे BSNL हो, कोई भी सिम हो। यदि देखो 90 दिन तो मिल ही रहे हैं आपको, 90 मिले जियो में, 90 + 15 मिले एयरटेल में, 180 मिले BSNL में। यदि आपके पास उसके बाद आप 20 रुपये का रिचार्ज डलवा लेते हो तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 30 दिन बढ़ा दी जाएगी। किसमें? 20 रुपये के मात्र बैलेंस में। ठीक है, तो ये खबर है जो TRAI ने नए नियम लागू किए हैं। क्योंकि कई मेरे दोस्त पूछ रहे थे भाई क्या क्या रूल है, ऐसा क्या खास हुआ है। ये चीज़ें खास हुई हैं, बाकी कंपनी तो आपको लूटेंगी भाई। जब तक BSNL
अपने आप को अच्छा नहीं करता, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेता, तब तक कंपनियों की मनमानी चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं यदि कंपनियों का एकाधिकार नहीं होने देना है तो बीएसएनएल को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। भारत सरकार को इस बारे में सोचना होगा और टीआरएआई से अपील करूंगा कि महीना 30 और 31 दिन का होता है। रीजनिंग में खुद मैं पढ़ाता हूं कैलेंडर में कि महीना 30 या 31 का होता है, केवल फरवरी 28 का है, तो कंपनियों ने क्यों जो रिचार्ज का महीना है वो 28 दिन का कर रखा है।